हेलो एवरीबॉडी। सो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीबीएमएस क्या है और हम लोग रैक के लिए 11 जी को यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है। अब हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन आ रही होती है ना, उसका कोई ना कोई फ्रंट एंड होता है। ठीक है, जो हमें नजर आ रहा है, हम लोग यूजर्स को नजर आ रहा है। उस जो सारी की सारी एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड है, उसके पीछे जो लॉजिक चल रही है, जो सारी प्रोग्रामिंग वगैरह हुई है, जो कंसेप्चुअल लॉजिकल चीजें हुई हुई हैं, वो सारी की सारी चीजें बैकएंड लैंग्वेज के अंदर हो रही होती है थ्रू बैकएंड इंजीनियर्स। उसको हम लोग कह देते हैं बैकएंड वाला सारा पोर्शन। ठीक है। अब जो हमारा फ्रंट एंड होता है, हम लोग उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उस एप्लीकेशन से, हमारा कोई ना कोई डेटा होगा, कोई डेटा स्टोर हो रहा है। वो सारे का सारा जो डेटा इन्फॉर्मेशन जो सब कुछ होगा, वो ऑर्गेनाइज वे के अंदर एक चीज होगी, लास्ट के अंदर डेटाबेस, उसके अंदर मतलब डेटा की बेस होगी जहाँ के अंदर सारा के सारा हमारा डेटा जो होगा वो स्टोर हो रहा होगा। ताकि अगर अर्जेंटली मैं उससे पूछूं कि भाई मैंने जितनी भी पहले किसी शॉपिंग एप्लीकेशन के अंदर शॉपिंग की थी, मुझे शो करवा दो, वो जाएगा बैकएंड के अंदर, बैकएंड से जाएगा डेटाबेस के अंदर, रिक्वेस्ट करेगा और जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन होगी, मेरा नाम लेके सर्च करके वो यहाँ से मुझे शो करवा देगा कि भाई इस बंदे का इतने महीने पहले उसने ये चीज खरीदी थी, ये सब कुछ उसका सारे का सारा पास्ट एक्सपीरियंसेस है यहाँ पे। ठीक है। तो उतने बड़े डेटा को, अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बैकएंड के अंदर क्यों नहीं ये डेटा सारा स्टोर कर लेते। हम एफिशिएंसी के लिए और इतने बड़े ह्यूज डेटा को कंट्रोल करने के लिए हमें एक प्रॉपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उसके लिए हम लोग डेटाबेसेस को यूज कर रहे होते हैं। अब बात आती है कि डेटाबेसेस की टाइप्स क्या है। डेटाबेस की दो किस्म की टाइप्स होती हैं जहाँ के अंदर हम लोग डेटा सारा स्टोर कर रहे होते हैं। डेटाबेस से हम कह रहे हैं, फर्स्ट वन इज रिलेशनल एंड द सेकंड वन इज नॉन रिलेशनल। रिलेशन मतलब एसक्यूएल। ठीक है। रिलेशनल मतलब एसक्यूएल। एसक्यूएल को हम यूज कर रहे होते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि सारे का सारा जो डेटा होता है वो स्टोर हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है। सारे का सारा डेटा टेबल्स की फॉर्मेट के अंदर होता है, टेबल की फॉर्म के अंदर होता है। अब जो ये डेटा बेस है ना, जो डेटा की सारी बेस है, हम लोग इसको डेटाबेस क्या है, ये एक वे आउट है जिस तरह हम लोग, मैं कह रही हूँ कि हम लोग यूज कर रहे होंगे, सारे का सारा डेटा स्टोर कर रहे होंगे थ्रू टेबल्स के थ्रू। अब वो सारे डेटा को स्टोर कहाँ पे करना है, उस सारे डेटाबेस को मैनेज जिससे हम लोग कर रहे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। जिस ये सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, डीबीएमएस क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है, एक हम लोग सॉफ्टवेयर का कह रहे होते हैं, एक एप्लीकेशन, एक प्लेटफॉर्म को कह रहे हैं जहाँ के ऊपर हम लोग सारा डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है। अब रिलेशनल डेटाबेस या एसक्यूएल की अगर बात की जाए तो इसके मल्टीपल हमारे पास ना डीबीएमएस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हियर हमारे पास डीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेसेस के आ जाते हैं, ओरेकल आ जाता है, माईएसक्यूएल आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एसएस आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आ जाता है। हमारे पास काफी सारे इस तरह एसक्यूएल के, हमारे पास रिलेशनल डेटाबेसेस के डीबीएमएस आ जाते हैं। जो हमारा यहाँ पे मेजर फोकस होगा वो होगा ओरेकल डेटाबेस, और इसके अंदर भी स्पेसिफिकली मैं इस टाइम यूज कर रही हूँ विंडो 10 यूज कर रही हूँ, और मैं ओरेकल 11 जी को यूज करने वाली हूँ। तो हम लोग जो नेक्स्ट सारी वीडियोस होंगी उसके अंदर हम लोग डिफरेंट प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग ओरेकल डीबीएमएस को, ओरेकल को किस तरह यूज कर रहे हैं ओरेकल एसक्यूएल के लिए। ठीक है।